वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नॉन डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। तो इस पॉलिसी में ये है कि बच्चों को कंपलसरी कर दी थी एजुकेशन अप टू 8th क्लास, ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। सो अब हम जल्दी से इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। तो नॉन डिटेंशन पॉलिसी यानी कि जो बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते थे पढ़ाई, या किसी कारणवश उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, इसके लिए नॉन डिटेंशन पॉलिसी बनाई गई कि 1st से 8th क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ताकि नंबर ऑफ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स रेट जो है वो कम हो। अब हम जल्दी से ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट है टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए। फिर सेकेंड था टू फ्री द स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रेशर, ताकि स्टूडेंट्स को प्रेशर से फ्री रखा जाए और एग्जामिनेशन के फेयर से दूर रखा जाए। टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री लर्निंग प्रोवाइड की जाए। टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ नॉन डिटेंशन पॉलिसी, जैसे कि फर्स्ट है नॉन डिटेंशन पॉलिसी हेल्प इन रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, हेल्प करता है रिड्यूसिंग करने के लिए ड्रॉप आउट रेट्स को। सेकंड है CCE यानी कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होती है बच्चे की, ताकि इंप्रूव हो सके टीचिंग एंड लर्निंग दोनों प्रोसेसेस। नंबर थर्ड है टीचिंग एंड लर्निंग बिकम डायग्नोस्टिक, बच्चे के बारे में जान सके टीचिंग और लर्निंग इसके थ्रू। नंबर फोर्थ है इम्प्रूव्ड मोरल ऑफ वीक, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके मोरल को इम्प्रूव किया जा सके। फिफ्थ है टू मेक एवरी चाइल्ड एजुकेटेड, हर चिल्ड्रन को एजुकेट और लिटरेट बनाया जाए। फिर सिक्स्थ है रिड्यूस द चांस ऑफ स्ट्रेस को कम किया जाए, टीचर का भी और बच्चे का भी। अब फेल ही नहीं होगा कोई तो टीचर को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, स्टूडेंट को भी स्ट्रेस नहीं होगा। फिर अगला है मोर एडमिशन्स इन गवर्नमेंट स्कूल, इसकी वजह से जब नॉन डिटेंशन पॉलिसी आई तो एडमिशन्स का रेट गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि केरला और सिक्किम में ज़्यादा देखने को मिला था। नंबर 8 प्रोवाइड्स अ चांस टू ग्रो एकेडमिकली, चांस मिला एकेडमिकली ग्रो कर सके बच्चा। फिर सेव्स द टाइम एंड एयर इन केस ऑफ फेलियर, जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसमें बच्चे का साल ख़राब हो जाता है, पर इस केस में बच्चे का टाइम बचने लग पड़ा जब ये पॉलिसी आई तो। फिर 10th है रिड्यूसेस द फेयर अमंग स्टूडेंट एंड टीचर, एग्ज़ाम्स के टाइम स्टूडेंट्स और टीचर दोनों पे प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स पे एग्ज़ाम का और टीचर्स पे रिजल्ट का, तो वो चीज़ कम हो गई। और सुसाइडियल रेट्स भी कम हो गए, क्योंकि जब बच्चा फेल हो जाता था तो कई बार वो सुसाइड वगैरह कमिट कर लेता था, इसलिए इस पॉलिसी के बाद जब पता चल गया कि कोई फेल होगा ही नहीं तो सुसाइड रेट्स में कमी आ गई। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गई, विल पावर बढ़ी बच्चे की, ताकि वो अपने अचीव्स को और गोल्स को अचीव कर सके विद द हेल्प ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फिर कुछ स्टेट्स ने डिसाइड किया, 25 स्टेट्स ने, कि इस नॉन डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया जाए, क्योंकि देखने को मिला कि बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना ख़त्म हो गई थी और कोई डर ही नहीं रहा था फेल होने का। इसलिए 25 स्टेट्स ने ये डिसाइड किया कि इस पॉलिसी को हटाया जाए और 2009 में आखिरकार ये बिल पास हो गया। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट नॉन डिटेंशन पॉलिसी के, जो कि रखे गए स्टेट्स के द्वारा, कि इट इंक्रीज द फेलियर रेट इन 9th एंड 10th में फेलियर का रेट इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि 8th तक तो बच्चा ऐसे धक्के खाते खाते पास हो गया। फिर 9th और 10th में आगे जाके तो ऐसा कुछ था नहीं नॉन डिटेंशन पॉलिसी, तो इंक्रीज़ देखा गया फेलियर रेट में। फिर सेकंड है लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो हो गया, क्योंकि क्वालिटी थी नहीं, सिर्फ क्वांटिटी ही थी। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन के हक डिक्रीज़ हो गई, बच्चों में कंपटीशन की कोई भावना नहीं रही, सबको पता था पास हो जाएंगे। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मटेरियल वगैरह, तो उसकी भी वेस्टेज ही हुई एक टाइप की, अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही पास हो रहे हैं, तो उस चीज़ की भी वेस्टेज हुई। इट इज़ ऑल्सो फेल दैट अ चिल्ड्रन डू नॉट, ये भी फील किया गया कि बच्चा पढ़ता नहीं है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, और उसमें कोई फेयर ही नहीं रह गया, कोई डर ही नहीं रह गया है फेलियर का, इसलिए भी इस नॉन डिटेंशन पॉलिसी को हटाने का प्रस्ताव रखा गया। और लास्ट है नॉन डिटेंशन पॉलिसी लीव द चिल्ड्रन विद मोर स्ट्रगल, और जो नॉन डिटेंशन पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या था कि बच्चे को और बड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था कि 8th तक तो पास हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर का भी कंपटीशन वगैरह में तो बैठेगा, तो उसे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत थी। लेकिन जब इस पॉलिसी को हटा दिया गया फाइनली 2019 में, तो फिर भी थोड़ी सी लाइबिलिटी दी गई, और वो लाइबिलिटी ये थी कि अगर बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, और उसके दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, उसे टाइम दिया जाता है रीअपेयर करने का। बस ये थी नॉन डिटेंशन पॉलिसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।